बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अभी जो माह मुहर्रम गुज़रा उसके अंदर एक अजीम शख्सियत पाकिस्तान बर सग़ीर की हज़रत मसूद गंज शकर बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आता है। उसमें दुनिया से ज़ायरीन आपके दर की हाज़िरी हासिल करते हैं और पहुँचते हैं। तो आपका कमसनी का एक वाक़या मैं बताता चलूँ कि वालदा जो जैसे बच्चों को लालच देती है किसी चीज़ का नमाज के लिए, बहुत से लोग पैसों का करते हैं, बहुत से लोग, तो आपने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्र देगा। तो आप क्या कर दिया, वो वज़ू करने जाते हैं, मुसल्ला बिछाते, नीचे एक पुड़िया जो है वो आप मुसल्ले में रख देती और वो आके नमाज़ पढ़ते। तो फिर कहती हैं बेटा देखो अल्लाह पाक ने आपको इनाम दिया है, इसमें शक्कर रखी है आपके मुसल्ले के नीचे कि आप खोलते शक्कर खाते। तो एक दिन कहीं आप गई हुई थी, नमाज का टाइम हो गया, आपने मुसल्ला बिछा लिया खुद और नमाज शुरू कर दी, और आप जो वहाँ थी कहीं भी थी वहाँ से वो सोच रही हैं इस बात से कि अब मेरा फ़रीद अगर मुसल्ला उठाएगा तो शक्कर नहीं मिलेगी, परवरदिगार उसका दिल टूट जाएगा। तो खैर जब तक आई तो आपने नमाज ख़त्म कर ली थी। जब कोना उठाया तो उसमें शक्कर क्या थी, नीचे ख़जाना था शक्कर का। जब देख कर उसको खोला तो उसमें ख़जाना नीचे था शक्कर का। तो आपको शक्कर मिल गई। तो आपने वालदा से कहा कि अम्मा जान आज तो बहुत सारी शक्कर अल्लाह पाक ने मुझे दे दी। तो आपने कहा कि अल्लाह तूने मेरी लाज रख ली और मेरे बेटे का मान रख लिया तूने, और तुझे शक्कर दे दी, नहीं तो आज मेरे बच्चे का दिल टूटता और नमाज से भी शायद खफा होता कि नमाज के बाद नहीं मिली शक्कर। तो ये बचपन से जब माएँ अच्छी होती हैं, नेक होती हैं, तो बच्चों को इस तरफ डालती हैं। और फिर हमारे बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे आका मौला मेरे महबूब इलाही के शेख, तो आपकी शान ज़ुहदुल अंबिया है। और आपके यहाँ ये समझ लें कि आपके यहाँ जन्नत का दरवाज़ा है। अब लोग जन्नत के दरवाज़े के बारे में भी तनकीद करते हैं। अब मैं मिसाल यूँ दूँ कि उस दरवाज़े में वो तासीर है कि वहाँ वो दरवाज़ा इंसानों के गुनाह को सल्ब कर लेता है, ठीक है ना। वो जन्नत के पत्थर, ये जन्नत के आदमी। और फिर दूसरी बात है, हमारे उलमा मशाइख ने फरमाया है कि जहाँ पर अल्लाह के वली तदफीन करते हैं, जहाँ वो आराम फरमा होते हैं, वो जन्नतों के एक बाग कहलाते हैं। वैसे भी जन्नत का बाग है, तो एतराज़ करने की ज़रूरत क्या है दर पर। फिर हमारे शेखुल मशाइख हज़रत महबूब इलाही ज़रीज़ुल-बख्श महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मेरे बाबा का दर जो है वो जन्नती दरवाज़ा है, क्योंकि जहाँ से सरकार मदीना रिसालत पनाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके 4 साहबा सलासा वहाँ से गुज़रे और आपके हुजरे में अंदर आए। तो जहाँ सरकार गुज़रते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, वो जन्नत का बाग बन जाता है। तो दरवाज़ा ही नहीं, जहाँ पर आप मदफन हैं वो भी जन्नत का एक गहवारा है। तो वो लोग एतराज़ करने लगे। भाई बात यह है कि अब मक्का मदीना भी तो बंदा जाता है, मक्का मुकर्रमा जाता है, उम्रा करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे बैतुल्लाह में आया और उसने वहाँ का तवाफ़ किया, वो ऐसा पाक हो गया जैसे माँ के बतन से दोबारा उसने जन्म लिया हो। तो अब अंदाज़ा ये लगाएं कि जब वहाँ से जन्नती होकर आता है बंदा और फिर आके दुनिया में मुलव्विस हो जाता है, फिर दोबारा उससे गुनाह हो जाते हैं, सरजद होते हैं, तो अब दरवाजे का उसमें क्या कसूर है। वहाँ तो सल्ब हो रहे हैं गुनाह, लेकिन जब अंदर बंदा आने के बाद जो कुछ कर रहा है वो उसका अपना अमाल है। अब मामला है अमल का। जब दरवाज़े गुजरे तो आप बाअमल रहें तो इंशाअल्लाह जन्नती रहेंगे। और मेरे बाबा का दर कायम है, और बाबा के दर से लोग जो भी निकलते हैं वो जन्नती ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर है कि वो अपने अमाल को कैसा रखते हैं, अपने अमाल को राह रास्त पे लाते हैं, शरीयत के मुताबिक चलते हैं, तो इंशाअल्लाह वो जन्नती रहेंगे। जब मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो उसमें इतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हदीसों से साबित है कि जहाँ अल्लाह के वली मदफन होते हैं वो जन्नत का गहवारा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी जगह को जन्नत, नेक अमाल की जो कब्र होती है वो जन्नत का एक बाग होती है। तो बस सीधी सी बात तो यही है, शरीयत की बात है, इसमें इतराज़ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं।
तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे अमाल अता करे और ऐसी सोच अता करे हमें कि हम जब मरें तो एक हमारी क़ब्र जन्नत का गहवारा हो।